अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब के सब खैरियत से होंगे। क्लास फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स वीडियो सीरीज की एक और वीडियो के साथ आपके सामने हाजिर हूं। चैप्टर हम कर रहे हैं एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, और इस पे आज हम करेंगे लॉ ऑफ कोसाइन के क्वेश्चन। प्रीवियस वीडियो में मैंने लॉ ऑफ साइन के आपको बताया था कि लॉ ऑफ साइन हम कब यूज करते हैं और हमारे पास क्या रिक्वायरमेंट होती है कि हम लॉ ऑफ साइन यूज करें। और मैंने लॉ ऑफ साइन यूज करके डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चन सॉल्व किए थे। आज मैं लॉ ऑफ कोसाइन पे डिस्कस करूंगा और बताऊंगा लॉ ऑफ कोसाइन आपके पास कब हम यूज करते हैं और कैसे सॉल्व करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, पहला क्वेश्चन आपके पास दिया हुआ है दोस्तों। ए बी सी अल्फा दिया हुआ है 78.2 डिग्री, बी की वैल्यू दी हुई है 62.4, सी की वैल्यू दी हुई है 150। ये तीन चीजें आपके पास दी हुई है। आपको दी हुई है अल्फा की वैल्यू, आपको दी हुई है बी की वैल्यू, और आपको दी हुई है सी की वैल्यू। अच्छा, अब लॉ ऑफ साइन में हमारे पास क्या होता था, मैंने कल आपको बताया था। अगर कोई एंगल गिविंग हो तो उसकी अपोजिट साइड गिविंग होनी चाहिए, यानी एक एंगल और उसकी अपोजिट साइड तो लाजमी तौर पर गिविंग होनी चाहिए। पर नोटिस करें, अगर एंगल गिविंग है तो साइड नहीं गिविंग, अगर साइड गिविंग है तो एंगल नहीं गिविंग, और अगर साइड गिविंग है तो एंगल नहीं गिविंग। इसका मतलब यहां पर ऐसा है ही नहीं कि कोई एक एंगल और साइड उसकी गिविंग हो। तो इस कंडीशन में आपके पास लॉ ऑफ साइन लग नहीं सकता, क्योंकि लॉ ऑफ साइन के लिए आपके पास कोई एक एंगल और उसकी अपोजिट साइड तो पूरी गिविंग होनी ही चाहिए, पर यहां पर ऐसा है नहीं। तो भाई, अब यहां पर लगेगा लॉ ऑफ कोसाइन। और लॉ ऑफ कोसाइन कब लगता है? जब दो साइडें गिविंग हो और उसका इंक्लूडिंग एंगल गिविंग हो, या तीनों साइडें गिविंग हो। तीनों साइडें गिविंग हो तब भी लग जाता है लॉ ऑफ कोसाइन। यानी लॉ ऑफ कोसाइन में अगर तीनों साइडें गिविंग हो तब भी लॉ ऑफ कोसाइन यूज कर सकते हो, या तो आपके पास ये कंडीशन हो कि दो साइडें और उसका इंक्लूडिंग एंगल गिविंग हो। अगर दो साइडें और उसका इंक्लूडिंग एंगल गिविंग होगा तो लॉ ऑफ कोसाइन लग जाएगा। अब कौन सा वाला लॉ ऑफ कोसाइन इसमें भाई? अल्फा गिविंग है तो अल्फा यानी ए, ए आपके पास यहां है, तो भाई एक ही एंगल गिविंग है अल्फा, और अल्फा आपके पास यहां है, तो यही लगेगा आपके पास ए स्क्वायर, यानी जो एंगल गिविंग होगा उसी की। ये ए फाइंड कर सकता हूं मैं यहां पर सबसे पहले। तो ए स्क्वायर बराबर होगा बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2bc, और कॉस अल्फा, या ए कह सकता हूं, आपकी मर्जी है, जो चाहें आप वैल्यू उसको दे सकते हैं। चले, ए स्क्वायर हमें फाइंड करना है, बी स्क्वायर की वैल्यू दी हुई है 150 होल स्क्वायर, सी स्क्वायर की वैल्यू दी, सॉरी, बी सी स्क्वायर, चले सी स्क्वायर पहले लिख दिया, कोई बात नहीं, सी स्क्वायर की वैल्यू दी है 150, बी स्क्वायर की वैल्यू दी हुई है 62.4, एडिशन में आगे पीछे लिख सकते हैं, माइनस का 2, बी की वैल्यू 62.4, सी की वैल्यू 150, और कॉस एंगल दिया हुआ है 78.2। भाई यहां रेडिकल लगेगा तो यहां भी रेडिकल लगेगा, क्योंकि लेंथ है दोस्तों, तो लेंथ तो नेगेटिव होती ही नहीं है। तो इसका मतलब भाई, अगर लेंथ नेगेटिव नहीं है तो फिर प्लस माइनस नहीं आएगा। तो एक स्टेप में कर लेते हैं भाई, हम लिखते हैं रेडिकल 150 स्क्वायर प्लस 62.4 स्क्वायर माइनस 2, 62.4, 150, और मल्टीप्लाई कॉस 78.2। तो जब मैंने इसका रेडिकल एक स्टेप में निकाला तो मेरे पास ए की वैल्यू आ रही है 150.1218।
तो आप भी कैलकुलेटर से एक स्टेप में निकाल सकते हैं, चाहे तो अलग अलग सॉल्व कर लें, आपकी मर्जी है। साइंटिफिक कैलकुलेटर है, अब तो मुश्किल होती ही नहीं है, एक स्टेप में आंसर आ ही जाता है। तो जनाब ए की वैल्यू फाइंड कर ली। इंटरेस्टिंग, जब ए की वैल्यू मिल गई आपके पास, अब देखें एक एंगल और उसकी अपोजिट साइड गिविंग है, तो अब तो लॉ ऑफ साइन यूज कर सकते हैं इजीली। अगर फॉर एग्जांपल मुझे एंगल कौन सा फाइंड करना है, बीटा या गामा, तो अब मैं फाइंड कर सकता हूं लॉ ऑफ साइन से, क्योंकि एक साइड और उसका अपोजिट एंगल गिविंग है। जब एक साइड और उसका अपोजिट एंगल गिविंग हो तो लॉ ऑफ साइन यूज कर लो। तो भाई लॉ ऑफ साइन, साइन ए अपॉन ए, ये दोनों गिविंग है। अगर आपको फाइंड करना है यहां पर बीटा, तो फिर आप कह दें यहां पर साइन बी अपॉन बी। तो साइन ए यानी अल्फा 78.2, ए की वैल्यू अभी निकाला 150.218, साइन बी, साइन बी की वैल्यू साइन, अच्छा बीटा आपने फाइंड करना है दोस्तों, और बी की वैल्यू आपके पास दी हुई है 62.4। तो भाई साइन 78.2 से मल्टीप्लाई करेंगे 62.4 और डिवाइड में रखेंगे 152.218, और ये आपको साइन बी मिल जाएगा। तो जनाब साइन 78.2 मल्टीप्लाई बाय 62.4 डिवाइडेड बाय 150.218, तो आंसर जनाब हमारे पास आ रहा है 0.406 इज इक्वल टू साइन, ओके शिफ्ट साइन इनवर्स, तो ये आपके पास वैल्यू आ रही है 23.95 डिग्री। ओके दोस्तों, अब बी मिल गया है तो भाई सी एंगल मिल जाएगा बिल्कुल। तो हम क्या करेंगे, अगर गामा फाइंड करना होगा तो हम 180 से माइनस करेंगे 78.2, फिर माइनस करेंगे 23.95, और इसका आंसर आपके पास आ जाएगा, ये हमारे पास आ रहा है 77.89। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको बिल्कुल बात समझ आ गई होगी कि कब लॉ ऑफ कोसाइन यूज होता है, और मैंने लॉ ऑफ साइन के बारे में भी अंडरस्टैंडिंग यहाँ पर दी। चलिए जी एक और जरा मजे का क्वेश्चन देखते हैं और आइडिया देते हैं कि क्या आपको आइडिया आ गया है कि लॉ ऑफ कोसाइन कैसे यूज होता है। क्या पता यहाँ लॉ ऑफ साइन ही यूज हो जाए। चलो देखते हैं, आप लोगों से पूछते हैं और आप लोगों को से अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर, आप लोगों की अंडरस्टैंडिंग डेवलप देखते हैं कि आपकी अंडरस्टैंडिंग कैसी हो गई है। चले जी स्टार्ट कर लेते हैं दोस्तों। अच्छा जी, मुझे क्या दिया हुआ है, ए की वैल्यू बिल्कुल दी हुई है भाई 48, ये मैं क्वेश्चन कर रहा हूँ। और जनाब बी की वैल्यू दी हुई है, बिल्कुल दी हुई है, बी की वैल्यू 33.3, और एंगल दिया हुआ है दोस्त गामा। मैंने बताया था भाई आपको, इंक्लूडिंग एंगल की डिस्कशन है, दो साइडें दी हुई इंक्लूडिंग एंगल, बिल्कुल सेम टू सेम प्रोसेस अभी सिखाया था। उम्मीद करता हूं दोस्तों आप इजीली इजीली ये कर लेंगे। अभी थोड़ी देर पहले ये बात की थी, और ये वाला भी प्रोसेस इसी तरीके से होगा। तो वीडियो रोक के पूरा का पूरा ये क्वेश्चन कंप्लीटली सॉल्व कर लें, जैसे मैंने आपको अभी समझाया था। चाहे तो वीडियो पीछे करके ये वापस पूरी वीडियो देख सकते हैं, मतलब आप वो प्रोसेस वापस देख सकते हैं और इसको अप्लाई कर सकते हैं। उम्मीद करता हूं आपको बिल्कुल डिफिकल्टी नहीं होगी और आप ये लॉ ऑफ कोसाइन से सॉल्व कर लेंगे। चलें जी एक और तरीका भी, अब नेक्स्ट में मूव करते हैं भाई। ये लॉ ऑफ टेंजेंट्स भी यूज करना आपको सिखा देते हैं कि भाई अगर लॉ ऑफ टेंजेंट यूज करना हो तो कैसे यूज करेंगे। वैसे तो लॉ ऑफ साइन और लॉ ऑफ कोसाइन ट्रायंगल के सारे मसलों को सॉल्व कर देता है, पर लॉ ऑफ टेंजेंट एक एक्स्ट्रा यूज है आपके पास। अगर आप चाहें तो लॉ ऑफ टेंजेंट यूज कर सकते हैं, पर मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कि लॉ ऑफ साइन और लॉ ऑफ कोसाइन से ही आंसर निकालें, क्योंकि वो आंसर निकाल देते हैं। पर फिर भी मैं आपको एक प्रोसेस सिखाऊंगा कि लॉ ऑफ टेंजेंट को कैसे यूज किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ देखें क्या दिया हुआ है मुझे, ए और सी दिया हुआ है, तो भाई ए और सी
यानी ये वाला फार्मूला लगेगा। पहले तो मैं आपको डायरेक्टली बता दूं, ट्राइंगल, क्योंकि जब मैं ये बनाऊंगा तो आप देख सक रहे होगे भाई, या तो लॉ ऑफ साइन लग सकता होगा या लॉ ऑफ कोसाइन लग सकता होगा। जैसे मैं आपको दिखा देता हूं, अभी क्या गिविंग है, हमें ये ए है, हमें हमें पास ये बी है, ये सी है, और ए की वैल्यू हमारे पास दी हुई है 432, बी की वैल्यू हमारे पास, सी की वैल्यू हमारे पास दी हुई है 325, और बीटा हमें दिया हुआ है 42 डिग्री। आप देख सकते हैं भाई, दो साइड इंक्लूडिंग एंगल, लॉ ऑफ कोसाइन इजीली लग सकता है, पर यहाँ मैं आपको लॉ ऑफ टेंजेंट से इसको सॉल्व करना सिखाता हूँ। अच्छा जी, अनटिल अनलेस आपको खुद से ना कहे कि लॉ ऑफ टेंजेंट आप यूज करें, तो फिर आप बेहतर है लॉ ऑफ साइन और लॉ ऑफ कोसाइन से यूज कर लें। फिर भी आपको ये प्रोसेस में दिखाता हूँ कि ये कैसे सॉल्व होता है। सबसे पहला स्टेप आपके पास होगा, फार्मूला आइडेंटिफाई करें भाई। फार्मूला आपके पास होगा, क्योंकि ए और सी दिया हुआ है, तो फार्मूला आपके पास ये होगा सी माइनस ए, सी प्लस ए इज इक्वल टू 10 सी माइनस ए अपॉन 2, और 10 सी प्लस ए अपॉन 2। ये जनाब हमारे पास फार्मूला है। तो मेरा पहला स्टेप होगा, मुझे ये पता है कि तीनों एंगल का सम एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 होता है। एक एंगल दिया हुआ है 42 के, तो इसका मतलब एंगल ए प्लस एंगल सी बराबर होगा 180, माइनस एंगल बी, और एंगल बी का 42 आंसर है, तो मैंने 42 लिख दिया, यहाँ शिफ्ट किया 42 लिख दिया। तो एंगल ए प्लस एंगल सी, जनाब 42 निकाल लीजिए 180 से, तो 138, ये 138 डिग्री आपके पास आ गई। अच्छा, अब ये मैंने क्यों निकाला है, क्योंकि देखें ना, एंगल ए प्लस एंगल सी डिवाइड बाय 2, तो अगर मैं इसको 2 से डिवाइड कर दूंगा तो मुझे इसकी वैल्यू आ जाएगी, एंगल ए प्लस एंगल सी डिवाइडेड बाय 2, तो ये हो जाएगा 6, एक दिया इसको तो ये हो जाएगा 9, यानी 69 डिग्री। तो जनाब इसकी वैल्यू तो हमारे पास आ गई। अब वैल्यू स्पॉट कर लेते हैं दोस्तों। सी की वैल्यू दी हुई है हमारे पास 2, 325, ए की वैल्यू दी हुई है 432, ओके, अपॉन सी की वैल्यू दी हुई है दोस्तों आपके पास 325, प्लस ए की वैल्यू दी हुई है 432 इज इक्वल टू 10, आपके पास दिया हुआ है सी माइनस ए अपॉन 2 एंगल, और दोस्तों ये दिया हुआ है 69 एंगल, ये वैल्यू निकाल ली है। तो 10 69 एंगल, जल्दी जल्दी इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं भाई। 325 से माइनस कर लेता हूँ 432, तो ये मेरे पास आ रहा है माइनस के 107, और 325 से माइनस कर लेता हूँ 432, बल्कि प्लस कर लेता हूँ 432, तो ये मेरे पास आ रहा है 757, और इसको मल्टीप्लाई कर देता हूँ 69 डिग्री से, तो जनाब हमारे पास होगा, ये बराबर होगा 10 सी माइनस ए अपॉन 2 के। तो जरा इसको सिंप्लीफाई कर लेता हूँ, -107 डिवाइडेड बाय 757, और इसको मल्टीप्लाई कर लेता हूँ 10 आपके पास 69 से, तो मेरे पास आंसर आ रहा है माइनस के 0.368 इज इक्वल टू 10 सी माइनस ए अपॉन 2। जरा आप टेन इनवर्स निकाल लेता हूँ यहाँ पर, ये प्रोसेस यहाँ कर लेता हूँ टेन इनवर्स, तो सी माइनस ए अपॉन 2 बराबर हो जाएगा टेन इनवर्स माइनस के 0.368। तो चल जनाब, शिफ्ट टेन इनवर्स माइनस के 368, तो आंसर दे रहा है सी माइनस ए अपॉन 2 इज इक्वल टू माइनस के 20.2, 20 ही बाय क्रॉस मल्टीप्लीकेशन सी माइनस ए बराबर हो जाएगा 0440, और ये मेरे पास पहली इक्वेशन,
और दोस्तों आपके पास एक और भी फॉर्म बन रही थी, ये एंगल ए और एंगल सी प्लस में, इसको मैंने एंगल के फॉर्म में लिखा, मैं चाहूँ तो इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, ए एंगल प्लस सी एंगल, और बाय क्रॉस मल्टीप्लीकेशन 69 मल्टीप्लाई बाय टू, टू, तो ये हो जाएगा ए प्लस सी या सी प्लस ए, जो भी लिखना चाहें। 2 से मल्टीप्लाई 69 मल्टीप्लाई बाय टू, तो ये हो जाएगा 132 138। इसको दूसरी इक्वेशन के लें, दोनों को ऐड कर देंगे तो भाई ए से ए कैंसिल हो जाएगा, यानी ऐड 1 and 2। जी बिल्कुल, इतना लेंदी प्रोसेस फालतू में ये प्रोसेस कर रहे हैं, हम लॉ ऑफ कोसाइन इजीली यूज कर सकते थे और आंसर निकाल देते करते थे। पर चले, आपके पास दिया हुआ है तो आपसे पूछ सकता है एग्जामिनर, तो भाई आप हम इसको भी सॉल्व करना सीख लेते हैं। तो दोनों को ऐड करूंगा, इक्वेशन को, ए से ए कैंसिल हो जाएगा, 2c, और 138 से माइनस होगा 40.40, क्योंकि ऐड कर रहे हैं तो ये माइनस साइन रहेगा, और 2c बराबर हो जाएगा, अगर मैं 138 को माइनस करूं 40.4 से, तो मेरे पास आंसर आ रहा है 97.6, और इसको डिवाइड करूं 2 से, और और अगर इसको डिवाइड करूं 2 से, तो आंसर आ रहा है मेरे पास 48 पॉइंट, सी की वैल्यू आ गई 48.8। और ये सी की वैल्यू अगर मैं फर्स्ट में, या सी की वैल्यू इस वाली फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर लेता हूँ, ये सेकंड इक्वेशन में, तो a प्लस सी की वैल्यू 48.8, इसके बराबर है 138 डिग्री, और a बराबर हो जाएगा 130 138 माइनस 48.4, तो जनाब ए डिग्री आपको मिल जाएगा 89.6। मैंने वहां माइनस किया है और ए की वैल्यू निकाली है। इस तरह से आप ये वैल्यूज निकाल सकते हैं, ए और सी डिग्री। ए एंगल निकाल लिया, सी एंगल निकाल लिया, बी मिला हुआ था, दो साइडें मिली हुई थी, आप चाहें तो लॉ ऑफ साइन से ये तीसरी साइड भी फाइंड कर लेते हैं। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो काइंडली मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह।